बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की मज़ेदार कोफ्ते। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपने 1 किलो जो है वो लौकी ले लेनी है। इस बात का ख्याल रखना है कि लौकी जो है वो हरे रंग की हो। सफ़ेदी माइल लंबी वाली लौकी नहीं लेनी, क्योंकि उसमें बीज होते हैं और बीज की वजह से कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। अब आपने क्या करना है कि लौकी को जो है कट कर लेना है और इसको जो है वो हम छील लेंगे। खुरच के हम जो है इसको छील लेंगे। एक कद्दूकश की मदद से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। मैंने सारी लौकियों को जो है वो ग्रेट कर लिया है। अब एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसकी मदद से इसको और उसमें सारी जो है वो मैं लौकी रख दूंगी और उसको दबा कर उसका पानी जो है वो अच्छे से निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से हाथ से दबा के इसका पानी निकाल लेंगे। जितना हो सकता है आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। जितना ज़्यादा पानी निकलेगा उतना ही ज़्यादा हमें इसमें कम बेसन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। देखिए, यहाँ मैंने बिल्कुल इसको ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल स्पून जो है वो चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून जो है इसमें कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर है और 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून ही सॉल्ट है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबल स्पून पुदीना और 2 छोटी जो है वो हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल दी हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, 3 अदद जो है मैंने प्याज ले ली थी, प्याज को कट कर लिया मैंने स्लाइस में और अब मैं जो है ये भी आधी प्याज इसमें शामिल कर दूंगी और आधी जो है हम बचा के रखेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। मैं हाथ से इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने बेसन ले लिया है। अब हम बेसन की मदद से इसको जो है अच्छी तरह से गूंदेंगे हाथ की मदद से। बेसन जो है यहाँ तकरीबन मेरा 7 टेबल स्पून जो है लगा है। बेसन डाल के, बेसन एक साथ से नहीं डालना, आहिस्ता करके डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 7 टेबल स्पून इस्तेमाल करें, हो सकता है आपको कम जो है टेबल स्पून इस्तेमाल करना पड़े या हो सकता है 1-2 चम्मच ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े। अब हम इसमें बेसन डाल के इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करके इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाथ को जो है वो पानी से तर कर लीजिए और उसकी मदद से इस तरह से एक छोटा सा बॉल लीजिए और उसको हाथ में अच्छी तरह घुमा के हथेली से इस तरह से जो है वो बॉल बना लीजिए। इस तरह से सारे कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। पैन में जो है वो 2 प्याली तेल लेंगे, हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो अब जो है हम इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे। एक साइड से 4 मिनट, एक साइड से 4 मिनट, इस तरह से हम इसको अलट पलट के गोल्डन फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते जो है गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। एक पैन में मैंने 1 प्याली तेल जो है वो शामिल कर लिया है, ग्रेवी बनाएंगे। तेल गरम करके हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाने लगेगा, अब इसको हम बाकी जो प्याज मैंने बचा के रखी हुई थी वो प्याज हम डालेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, आधी प्याली दही, 6 गार्लिक क्लोव्स और हाफ़ इंच जो जिंजर टुकड़ा जो है वो मैंने थोड़े सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब इसमें जो है वो ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून जो है वो लाल कश्मीरी मिर्चें डालेंगे। इससे ग्रेवी का कलर बहुत खूबसूरत आता है। इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं कोफ्ते शामिल करूंगी। अब मैंने सारे कोफ्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी इसमें शामिल किया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके लिहाज से पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसको जो है कोफ्तों को ढक्कन लगा कर नहीं पकाते, इससे कोफ्ते टूट सकते हैं। इसको खुला रखकर 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसको हरे धनिए और छोटी हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। हमारे लौकी के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम जो इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार लौकी के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप इसे चपाती के साथ या चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में रायता भी इसके रखिएगा।
उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइस विद 10।